हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं यूजीसी नेट के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, जिसमें हम एग्जाम में पूछे जाने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उसे कंप्लीट करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी सीरीज के होने के बाद आपके पेपर में कोई भी आपसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एमसीक्यू पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, लाइक उसका जवाब बिल्कुल सही दे पाएंगे। तो पूरी सीरीज को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आखिरी तक जरूर देखें इसे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Which of the following does not include the principle of sports training? A. Economy of movement. B. Progression of load. C. Cyclicity of training या फिर D. Continuity। तो इनमें से कौन सा हमारा प्रिंसिपल नहीं है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का? तो वो है इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। तो इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें आप कितनी कैलोरी वेस्ट कर रहे हो, ये सब हमारा ट्रेनिंग में नहीं आता। लेकिन हमारी ट्रेनिंग में प्रोग्रेशन ऑफ लोड आता है, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है। प्रोग्रेशन ऑफ लोड क्या हो गया कि लोड कैसे बढ़ाना चाहिए, टाइम टू टाइम बढ़ाना चाहिए, किस मेथड से बढ़ाना चाहिए। मेथड हो गई जैसे हमारे लीनियर मेथड हो गया, स्टेप मेथड हो गया। उसी तरह साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग होता है कि ये आप सोचो कि नहीं एक ही बार में लोड बढ़ा दो, ऐसा नहीं होता, बार बार थोड़ा थोड़ा करके लोड को बढ़ाना चाहिए। देन आता है कॉन्टिन्यूटी भी होती है हमारी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो हमारी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोचो जिम जा रहे हो, आप एक ही दिन में सारी ट्रेनिंग कर लोगे और उसके बाद कई दिन आप नहीं जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है लोड इंटेंसिटी इज़, कि लोड इंटेंसिटी हमारी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लोड, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द लोड, या फिर सेम एज लोड वॉल्यूम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रोपोर्शनेट क्या होता है? यानी कि अनुपात। तो इसमें ये चीज़ है कि जैसे अगर आपकी लोड इंटेंसिटी बढ़ रही है तो आपका लोड वॉल्यूम कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपने 100 मीटर रनिंग करनी है तो आप उसको फुल स्पीड से भागोगे, लोड की इंटेंसिटी होगी वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी और आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन उसी की जगह आपको अगर पता है आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है तो आपका वॉल्यूम बढ़ गया उसमें तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्या होता है कि अगर आपका लोड इंटेंसिटी बढ़ रही है तो लोड वॉल्यूम कम हो जाएगा और लोड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक स्ट्रेंथ, बी स्टैटिक स्ट्रेंथ, सी रिलेटिव स्ट्रेंथ, या फिर डी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्किल एक्विजिशन is mainly depend upon A. flexibility, B. coordination ability, C. muscular strength, या फिर D. speed। तो जो हमारी स्किल एक्विजिशन है वो किस पे मेनली डिपेंड करती है? तो वो हमारी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी पे डिपेंड करती है क्योंकि जो हमारी स्किल होती है वो हमारी वेराइटी ऑफ मूवमेंट होती है, तो उसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड सबकी ज़रूरत होती है। लेकिन जो वो मेन डिपेंड करती है वो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विच एक्सरसाइज ऑन अ मल्टी जिम द टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर्स इज, ऑप्शन नंबर ए आइसोटोनिक, बी आइसोमेट्रिक, सी आइसोकाइनेटिक, या फिर डी काइनेटिक। तो इसका आंसर है आइसोकाइनेटिक। तो जहां भी आइसोकाइनेटिक का वर्ड आए वहां पर मशीन्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? कंट्रोल्ड डेली रूटीन, प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिजर्व्स। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? विशेषताएं। तो इनमें से कौन सी हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की विशेषता नहीं है? तो वो हमारी है परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। तो जब भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं उसके बीच में हमें कभी भी परफॉर्मेंस नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग का मेन एम होता है वो कंपटीशन में परफॉर्मेंस लाना होता है। तो जैसे कंट्रोल डेली रूटीन, जो भी हमारी रूटीन है, डाइट हो गई, प्रैक्टिस हो गई, ट्रेनिंग हो गई, वो एक कंट्रोल वे में होनी चाहिए। विच ऑफ दिस गिव्स
the correct sequence of phases in ballistic movement. A. Action, recovery, preparation. B. Preparation, action और recovery. या फिर C. Preparation, recovery या action. या फिर D. Recovery, action और preparation. तो बैलिस्टिक मूवमेंट क्या होती है? जब हम स्पीड से मूवमेंट करते हैं उसे बैलिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसके मूवमेंट करने का सीक्वेंस क्या होगा, कैसे होगा? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, प्रिपरेशन, एक्शन और रिकवरी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग द सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग इज कॉज्ड ड्यू टू ए. एड्रेनालाइन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड या फिर डी. मोर ऑक्सीजन इनटेक। तो क्या होता है कि जब हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फ्री हैंड एक्सरसाइज डन जनरली ड्रिल एंड मार्चिंग, वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग या फिर कैलिस्थेनिक्स। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, कैलिस्थेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 10th, माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ ए. 1 month, बी. 8 to 12 weeks, सी. 6 to 8 weeks या फिर डी. 1 week। तो सबको पता होगा माइक्रोसाइकिल कितने टाइम को होता है, 1 week। और साइकिल्स हमारे माइक्रो, मैक्रो और मीजो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is not a tactical ability? A. Special training ability, B. Special violation ability, C. Special intellectual ability या फिर D. Special perceptual ability। ऑप्शन नंबर B, Special violation ability। Violation सबको पता होगा, रूल तोड़ना होता है। तो जो हमारी टेक्टिकल एबिलिटी है वो हमारी वायलेशन एबिलिटी उसमें नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, select the correct sequence of overload symptoms. A. Performance, clinical, psychic या physiological. B. Physiological, performance, clinical या psychic. C. Psychic, physiological, performance, clinical या फिर D. Clinical, psychic, physiological या performance। तो बेसिकली ओवरलोड के जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सबसे पहले क्या दिखता है, उसकी सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले हमारा आता है साइकिक। साइकिक में क्या होता है कि जैसे आपके मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, देन आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको दिखते हैं, जैसे क्रैम्प पड़ना शुरू होते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है। उसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपकी डाउन होनी शुरू हो जाती है। देन लास्ट में आता है क्लिनिकल। जब आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हो कि चल कोई नहीं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्रैम्प पड़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो, इग्नोर कर देते हो, फिर देन परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही है, तब भी आप नहीं रुकते। देन उसके बाद लास्ट में जो क्लिनिकल में क्या होता है, आपकी इंजरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। क्या है कि जो टेक्निक है, टैक्टिस है, फिटनेस है, ये सब एक ट्रेनिंग का पार्ट है जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है। 14, ब्लूप्रिंट ऑफ टीम कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड टैक्टिस, टेक्निक, स्किल या फिर स्ट्रेटेजी। तो ब्लूप्रिंट होता क्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं उससे पहले हमें ब्लूप्रिंट बनाना होता है। अगर आप एक घर को बनाना स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले उसका नक्शा बनवाओगे, जैसे कि उसको ही हम ब्लूप्रिंट बोलेंगे। तो उसी तरह जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं कंपटीशन से पहले हमें उसकी ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। तो जो टेक्निक और टैक्टिस है वो हमारी ड्यूरिंग गेम चलती है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी पहले होती है। तो स्ट्रेटेजी को ही ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग हैवी स्टर्नस एक्सरसाइज द मेन रीजन फॉर ऑनसेट ऑफ फटीग इज ऑक्सीजन डेप्थ, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मुलेशन। तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड फॉर्मुलेशन। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थकान की होती है लैक्टिक एसिड की वजह से।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसकी पूरी सीरीज जानने के लिए, समझने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, वन मोर थिंग, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।